नमस्कार मित्रों, मैं इस समय काशी बनारस से राम घाट से आपको गंगा का दृश्य दिखाने के लिए खड़ी हूँ। रात काफ़ी हो गई है क्योंकि शाम को यहाँ बारिश बहुत तेज़ थी, तो हम शाम को अपना नौकायन कर नहीं पाए। हम एक हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यहाँ आए हुए थे और आज उस सम्मेलन का आखिरी दिन था और आखिरी दिन ये तय किया गया था कि हम देश के कोने कोने से आए हुए विद्वानों को गंगा की सैर कराएंगे। गंगा को देखने का सबका अपना अपना नज़रिया है और इन नज़रियों में एक बात सामान्य है, कॉमन है कि गंगा सबकी माँ है। कितनी पवित्र धरती, कितना खुशनुमा माहौल। कहते हैं कि काशी में कभी रात होती ही नहीं। बात सही है। यहाँ बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, रातें होती ही नहीं हैं। 24 घंटे लोगों का आना जाना चलता रहता है। ये रामघाट का पुल है और यह पावन गंगा की जलधार है। मैं आपको और करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस नदी का दर्शन कीजिए। ये काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, ये कहते हैं कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है और ये धरती का हिस्सा भी नहीं है। ये शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। सचमुच गंगा यानी ज्ञान, गंगा का किनारा जहाँ हो, ज्ञान का जहाँ किनारा हो, वहीं तीर्थ है, वहीं सद्बुद्धि है, वहीं सुविचार है। यही है गंगा का रहस्य। और गंगा वरेण्य है, गंगा पूज्य है, क्योंकि ज्ञान की सर्वथा और सर्वदा पूजा होती है। बाकी चीज़ें आती जाती रहती हैं। यौवन है, धन है, यश है, कीर्ति है, इनका आना जाना लगा रहता है। इनकी घटोत्तरी बढ़ोत्तरी लगी रहती है। लेकिन एक ज्ञान ऐसी चीज़ है, ये गंगा ऐसी चीज़ है जो हमेशा पूजनीय है। कहा भी गया है कि स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र वंदते। राजा की पूजा, राजा की वंदना अपने देश में, अपने क्षेत्र में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। उस विद्वान को ज्ञान देने वाली ये गंगा, ये पावन गंगा, जिसने तुलसी को तुलसी बनाया, जिसने संत रविदास को कर्म का पाठ सिखाया, जिसने एक जुलाहे को कबीर बनाया, वो कबीर जो गुरु की तलाश में था और जिसको गुरु ने भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस हठी बालक ने गुरु को बाध्य किया कि वो उसको मंत्र दे और उस मंत्र के द्वारा वह गुरुमुख हुआ। ये वो घाट है, ये वो नदी है और ये वही काशी है जहाँ किसी ज़माने में मेवाड़ की मीरा आई थी और मीरा ने रविदास, तुलसीदास और अन्य संतों से भी अपनी आध्यात्मिक चर्चाएं की थी, विचार गोष्ठियाँ की थी। आज मैं उसी घाट पर, उसी नदी के तट पर एक खड़े होकर के और मैं आप सब के लिए अंतर्मन के समस्त कोणों से आराधना कर रही हूँ। माँ प्रसन्न हो और आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी भौतिक अभौतिक समस्त अलभ्य लाभों को प्राप्त कराएं। ज्ञान की गंगा माँ, तुम्हें शत शत नमन है। हमारे आसपास बहुत कोलाहल है, बहुत हलचल है। नावें आ रही हैं, जा रही हैं, गाड़ियों की हलचल है। अब हमारे अन्य जो अतिथिगण थे दिल्ली से, वो भी पधार चुके हैं और उन सब का भी इस बड़ी नाव पर बैठना हो चुका है। अब हम बहुत कुछ ही समय में, बहुत जल्द ही अपनी इस पार से उस पार की यात्रा आरंभ करेंगे। इसके पहले कि
काशी के एक तट को छोड़ूं, मैं आप सबको पुनः गंगा का दर्शन कराती हूँ। गंगा, गंगा की सबसे बड़ी उपमा, सबसे बड़ा विशेषण, सबसे बड़ा रूपक, सबसे बड़ा लक्षणा यही है कि गंगा सबकी माँ है। जल जो जीवन है, और गंगा का जल जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, उसके प्यार में कोई घुन नहीं लगता, वो केवल माँ हो सकती है। आप सभी को आज की पावन रात्रि का प्रणाम। हर हर गंगे।